डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल का दूसरा दिन गुरुवार। तो देख लेते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। और इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट स्टार्ट करूं, ठंड बहुत बढ़ गई है अभी। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तो भाई बहुत ठंड है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ पर हो। जगह पे तो थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग होंगी, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाइएगा, खाना पीना जो भी है उस पर फोकस कीजिएगा। थोड़ा गर्म चीज़ें अभी जो होती हैं सर्दी के समय में, थोड़ा गरम गरम चीज़ें कहने का मतलब है जिसका यानी कि तिल का लड्डू खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, मेथी के पराठे खा सकते हो अभी। ठंडियों में मतलब दही वगैरह थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करना, क्योंकि बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। फिर इसके अलावा भी आप लोग जिन लोगों को चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, वो ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। चाय कॉफ़ी बहुत लोग बढ़ा देते हैं सर्दियों में, तो ये सही नहीं होगा उनके सेहत के लिए। बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, आप लिमिट में ही लो। बाकी समय में आप काढ़े वगैरह ले सकते हो, तुलसी के काढ़े ले सकते हो, सदाबहार के काढ़े ले सकते हो, और फिर अपराजिता के फ्लावर होते हैं उसके ले सकते हो, मैंने बहुत पिया है। फिर हरसिंगार की पत्तियों का काढ़ा ले सकते हो। एक टाइम पे मैं बहुत पीती थी ये सब चीज़ें, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इसके अलावा लेमन ग्रास टी भी मैं पीती थी बहुत, और ये सारे प्लांट मेरे घर में थे, तो उस वक्त मुझे ज़रूरत थी और मैं बहुत पीती थी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो मैं नहीं पीती हूँ। बट आप लोगों को अपना केयर करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव में आते हो, जितना ज़्यादा अपना केयर करते हो, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल को एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फैमिली, बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। और बहुत लोग पिकनिक जा रहे हैं भाई, तो जाइए, अच्छी बात है, पिकनिक जाना चाहिए, दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए। और जो लोग आपके साथ मैच करते हैं, आपके एनर्जी लेवल के हैं, उनके साथ ही जाइएगा। जो आपको ड्रेन करते हैं उनके साथ आप मत जाइएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। वाओ, तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आप अलर्ट हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अलर्ट हो, इस चीज़ के लिए आप तैयार हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक। तो किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर आप गुस्से में हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बाउंड्री को भी सेट कर रहे हो, और उन लोगों को के लिए भी आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि आपको समझदारी मतलब जैसे कि बढ़ चुकी है। आपको पता चल चुका है कि कौन लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन लोग आपको यूज करना चाहते हैं, कौन लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट करने का मन बनाया है, या बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। 2025 में आप अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि जो गलतियाँ मैंने 24 में की है, अब मुझे वो नहीं दोहराना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके या तो आप गुस्से में हो, या तो फिर ऐसी एनर्जी की जैसे कि रिजिड वाली, कि मैं अब उतना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आ, मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप अपनी इमेज भी ख़राब नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने एक गुस्सैल वाला इमेज बना रहे हो, आप अपने आसपास लोगों को ये मैसेज दे रहे हो कि आप बहुत गुस्सैल हो, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को इस तरीके से पेश कर रहे हो कि जैसे ये चीज़ें ऐसी दिखाई भी ना दे, और आप
एक हेल्दी बाउंड्री जिसको कहते हैं ना, हेल्दी बाउंड्री, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि आप कोई हेल्दी बाउंड्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों के लिए आप पहले से भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना, पहले से भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि अगर सामने वाला पर्सन मेरे साथ ऐसा 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 बिहेव करेगा तो मैं बदले में ऐसा 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 करूँगी उसके साथ, ठीक है, और आप कर भी रहे हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एक हेल्दी बाउंड्री के लिए आपको तो पता ही है कि कौन कौन लोग आपकी एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं, आपका यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये बताते भी नहीं हैं, ये मानते भी नहीं हैं कि उन्होंने आपसे बेनिफिट लिया है या आपने उनकी मदद की है, ये मानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि मुझे एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है जिसमें मेरा इमेज ख़राब ना हो, ऐसा ना इमेज बन जाए कि जैसे कि मैं बहुत गुस्से वाली लोगों के नाम से जानी जाऊँ, या लोग मेरे बारे में ऐसा समझे कि एक गुस्से वाली फीमेल है या मेल है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप अपनी इमेज को भी ध्यान में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान में रख रहे हो। ओके, और इसके अलावा देख लीजिए और क्या है, बताइए बस, इसके अलावा और क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की। वाह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शक्तियों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आपको ये पता चल चुका है कि आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर पा रहे हो। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, एक नॉर्मल इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता जितना कि आप कर सकते, जितना कि आपके अंदर पावर है। आप किसी बड़े से बड़े काम को कर देते हो, चुटकियों में कर देते हो, आपके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हो, अपनी एनर्जी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप एक अलग इंसान हो, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। आप लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा देते हो, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसका मतलब ऐसा सोचते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने उनकी मदद की, ठीक है। तो आपके प्रति लोग का रवैया अच्छा नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं आप समझते हो कि लोग आपको सिर्फ यूज करने के लिए आपके पास आते, इस बात को आप समझते हो, ठीक है। फिर भी आप उनका बुरा नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो कि सबका भला हो, सबके साथ अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर विजडम को यूज कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूज कर रहे हो, अपनी शक्तियों का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या है इसके अलावा, यहाँ पर अगेन फिर से किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गुस्सा हो सकता है आपको आज, थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप कठोर जिसको कहते हैं, कठोर रवैया जो है वो अपना सकते हो। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाउंड्री तो सेट कर ही रहे हो, साथ के साथ गुस्सा भी आप भले ही एक्सप्रेस ना करो, गुस्सा को दिखाओ ना, बट आप उस एग्रेशन को अपने अंदर फील कर पा रहे होगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं और क्या है इसके अलावा। मजिशियन की एनर्जी है। वाह, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कुछ इसमें आप झूठ भी मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग सकता है कि जब लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला है, लोगों ने मेरे साथ गेम प्लानिंग की है, जब लोग मेरा इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना लोगों के साथ थोड़ा सा झूठ मिक्स करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा है कि मुझे सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनना है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना है कि एकदम सत्य का झंडा लेकर, सत्य का झंडा लेकर आगे 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 हो जाना, ऐसा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं चीज़ों को अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे
फील हो रही है और ये चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा गुस्सा इस्तेमाल कर सकते हो, अपने इनर पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा झूठ बोल सकते हो, थोड़ा गुस्सा कर सकते हो। सिचुएशन कोई भी हो सकता है या कोई भी सिचुएशन हो सकता है। इसके अलावा और कैसा रहने वाला है आज का दिन? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी बुरे सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो मनी का शॉर्टेज है या मनी का प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन के लिए आप रिजिड हो रहे हो। उस सिचुएशन के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो कि मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे मनी का प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हो, ओके। इसी वजह से शायद आप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हो, थोड़ा झूठ बोल रहे हो, थोड़ा प्लानिंग कर रहे हो। मतलब सब कुछ है यहाँ, प्लानिंग है, झूठ है, गुस्सा है, ऐसा कुछ आप जिसे कहते हैं ना, वो बनाना, प्लान करना कुछ ऐसा। तो आप प्लानिंग कर रहे हो, ओके। और क्या है, आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को चुन रहे हो, अपने शक्तियों को पहचान रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी शक्तियों के साथ मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। और इस बात के लिए आप ना थोड़ा ज़िद्दी रवैया भी अपना सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि नहीं, मुझे एक दिन भी ढील नहीं देनी है। अगर ठंड बढ़ गई है तो भी मैं करूँगी एक्सरसाइज, तो भी मैं करूँगा एक्सरसाइज। अगर कुछ मैं कर रहा था, कुछ मैं कर रही थी, मेरे रूटीन में वो था, तो मुझे उसमें बहाने नहीं करने हैं, मुझे बहाने नहीं बनाने। एनी हाउ मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक जिद्दी रवैया मुझे दिख रहा है आपका। इसके अलावा तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आप कुछ घूमने फिरने की प्लानिंग या फ्यूचर प्लानिंग भी मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ प्लानिंग भी है, फ्यूचर प्लानिंग भी है, या घूमने फिरने की भी प्लानिंग है। प्लानिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। देखते हैं और क्या है। वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं सुधर सकते हैं, ठीक है। आप उनमें अपना एनर्जी डाल रहे हो, आप उन लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में आप स्टक पड़ गए हो जहाँ से आपको ऐसा लग सकता है कि इस सिचुएशन से मुझे पता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, बट मैं नहीं निकल सकती, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी चीज़ें आप सोच सकते हो कि मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट मैं किसी सिचुएशन में स्टक पड़ चुकी हूँ, या मुझे फ़िलहाल इस स्टक सिचुएशन से निकलना मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप
आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं, बट आपको क्या करना है, आपको खुद को तैयार करना है। अगर आप खुद को तैयार कर लेते हो ना तो वो चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेज देंगे, ठीक है। तो तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, ओके। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है बताएं यूनिवर्स। कौन सा कार्ड आना चाह रहा है भाई, कौन सा कार्ड आना चाहता है। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। और इंस्टा पर मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल्स कुछ डालती हूँ, वीडियोस वगैरह डालती हूँ। तो अगर रील्स देखने की इच्छा है तो पड़ा हुआ है, आप वहाँ क्लिक करोगे ना डिस्क्रिप्शन में जा करके, तो आप सीधे जा सकते हो इंस्टा पर, ठीक है। तो आप लोग की इच्छा है अगर मेरे पर्सनल लाइफ को जानने की तो आप लोग जान सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लीजिए यहाँ पर भी मजिशियन, आप भी मजिशियन की एनर्जी, कुछ ना कुछ तो कार्ड्स मैच कर ही जाते हैं, ठीक है। आप मजिशियन की एनर्जी में हो, ये भी मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आगे और क्या है। कार्ड तो सेम होते हैं बट मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। कार्ड तो आए हैं मजिशियन कैस में, बट यहाँ इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी में मजिशियन का अर्थ दूसरा होता है, फेमिनिन एनर्जी में मजिशियन का अर्थ दूसरा होता है। और क्या है देख लीजिए। लीजिए तो यहाँ पर मुझे चेजिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं उनको चेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू चेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ड्रीम में दिख सकते हैं। जो लोग जैसे जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हैं और वो मिल नहीं पा रहे हैं, बातचीत बंद है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम से बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेजिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ मजिशियन भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ लोगों के पार्टनर मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मिसिंग एनर्जी उनके लिए है जो कि सेपरेशन में है, उनके लिए मिसिंग एनर्जी है। उनको ड्रीम आ सकती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं। और जो लोग यूनियन में हैं उनके पर्सन उनको फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि आप फिर से उनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है, ताकि जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चेजिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ और क्या है माइनर अरकाना से। माइनर अरकाना से चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर ओके, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की मेमोरीज़ को याद की जा रही हैं, पास्ट की चीज़ों को याद किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि एंजॉय किया जाए लाइफ को। क्यों ना मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख को समझा जाए, क्यों ना एक दूसरे की परेशानी को समझा जाए, क्यों ना चीज़ों को मिल बांट करके सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग है, मिसिंग एनर्जी है। चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना, चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, और कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ भी यहाँ वो पार्टी करते हुए, चिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों के साथ भी वो चिल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ भी पिकनिक जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी है, एक दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी है, और दूसरा एक एनर्जी है कि आपके साथ वो फिर से चीज़ों को ठीक करके आपके साथ ही पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ ही जाना आना चाहते हैं, आपके साथ ही मतलब एक मेमोरी भी है,
ठीक है, एक मेमोरी भी है, जो आपके साथ बिताया है वो मेमोरी भी है। अब देख लेती हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ईगो में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्यों पहले, ठीक है, मुझे पहले एक्शन नहीं लेना है, ऐसा सोच रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। ठीक, वो नहीं चाहते कि वो एक्शन ले, ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप कुछ करो, ऐसा। ठीक है, पहले आप वाली बात है यहाँ। ओके, और क्या है। तो ऐसा तो सोच रहे हैं कि आप पहले एक्शन आप लोगे, उसके बाद वो चीज़ों को ठीक करेंगे। ओके, तो यहाँ अकेलापन है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, किसी बात को लेके दुखी भी है। ओके, और दुखी भी है तो साथ के साथ यहाँ पर एंजॉयमेंट भी है, दोस्तों के साथ पार्टी भी है। ठीक है, आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद भी कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग। और देखती हूँ और क्या है। ये 3D मैसेजेस हैं, 5D मैसेजेस अभी मैं निकालूंगी। और क्या है। यहाँ पास्ट, अगेन पास्ट, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आप दोनों के बीच हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ चुकी है थोड़ी बहुत। ठीक है, प्रॉब्लम आ चुकी है आप दोनों के रिश्ते में कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, अपने आप को लाचार पा रहे हैं, मजबूर पा रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, ऐसा कुछ है। ओके, देखती हूँ 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं। 5D के मैसेजेस क्या है। मैसेज आ चुका है, तुम्हें खोने से डरता हूँ। ठीक है, तो ये 5D के मैसेज हैं, ये 3D के मैसेजेस हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।